आखिरी वक्त है हमें जगा कर और हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब ज़िया के लिए ये कुरान दस्तार बंदी का जो नज़्म है उनका आप थोड़ा तमहीद बांध दें, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद हम लोग उनके आखिरी खिताब सुनकर दुआ करेंगे, चले जाए। कोई अब्दुल मुतल्लिब एक बच्चा गुम हो गया है, जो कहाँ का है, गम्हरिया का है, कहीं मिले तो मदरसा में स्टेज के पास ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और पर्दा में बैठी मेरी माँ और बहनें, मैं आपकी थकावट का बहुत बेहतर अंदाज में एहसास कर सकता हूँ। आप बिल्कुल थक चुके हैं, पक चुके हैं, और ज़्यादा थकाना पकाना ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मजलिस को देखने के लिए हम और आप जमा हुए हैं वो पूरा सज धज के यहाँ पर तैयार है। किसी की शख्सियत या किसी की ज़ात या किसी का तारुफ या किसी का इकबाल इतना बुलंद नहीं हो सकता है जिस मजलिस को देखने के लिए और जिस नूरानी महफिल को देखने के लिए हमारी और आपकी आंखें मुंतज़िर हैं। मैं इस मदरसे का एक ज़माने में तालिब इल्म रहा हूँ और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बहुत ही मुखलिस उस्ताद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सआदत नसीब की कि हम उनके सामने जानवे तलम्मुज़ भी तय किए और अल्लाह ने इत्तेफाक भी दिया कि उनके साथ हम दर्स व तदरीस भी किए। और अल्लाह का बहुत ही बड़ा करम है कि आज हमारा और उनके दरमियान में एक रिश्ता, जो मजबूत रिश्ता होता है, वो अल्लाह जो है उसको मुंसलिक रखा है, मजबूत रखा है। और आप लोग दुआ कीजिए कि उसको मजबूती अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग इस इलाके के हैं, इस मदरसे की अहमियत को, इस मदरसे के किरदार को और इस मदरसे की बुनियादी बातों को आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आज 40-45 साल का अरसा गुजर गया इस मदरसे का कयाम का। मेरे ख्याल से 1985 या 86 के बाद इसका कयाम हुआ था और 1991 में मैं इस मदरसे का तालिबे इल्म था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इदारे से ऐसे नौनिहाल और ऐसे उलमाए किराम और ऐसे लोगों को पैदा किया है जो अपनी इल्मी तशनीकी दूसरों तक पूरा कर में इल्मी फैज़ पहुंचा रहे हैं, हर एतबार से उम्मत की और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस इदारे के नसीब में है। और ये हरवा चौक जिस वक्त सिर्फ 2-4 दुकानें थी, आज जब हरवा चौक आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि किसी प्रखंड में या किसी सब डिवीजन में हम आ गए हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जिस मिफ्ताहुल उलूम को आज एक जामिया बन जाना था, जिस मिफ्ताहुल उलूम को एक यूनिवर्सिटी बन जाना था, जिस मिफ्ताहुल उलूम को वो तरक्की के रास्ते पर बामे अरूज पर पहुंच जाना था, वैसा नहीं हो सका। ये हमारे और आपके लिए अब सोचने की बात है। एक जमाना था, एक दौर था, और आज भी वो दौर है कि इस इदारे में 300 करीब के बच्चे हैं। इस इदारे में बेहतरीन मुखलिसीन और इंतजामिया के लोग हैं, अच्छे असातिज़ा किराम हैं। लेकिन वो बातें, वो मोहब्बत, वो अकीदत, वो उनसियत, वो मऊदत, वो इस इदारे से ताल्लुक हमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। अगर इस इदारे से मोहब्बत होती, इस हरवा चौक के लोगों को, हरवा गांव के लोगों के, या महदेवा, ललवाबाड़ी, सनगोरा, सतधरा के लोगों को, तो ये मजमा इस तरह खाली नहीं होता। मेरे दोस्तों, मैंने देखा है अपने जमाने में कि जब हज़रत फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए थे और मेरी ही तकरीर हुई थी, मेरी भी उम्र उस वक्त 7-8 साल 9 साल की ही होगी। मेरे दोस्तों, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आप इस इलाके का, इस इदारे को एक बुनियादी इदारा समझते हैं, और देखे होंगे आपने कोई इदारा नहीं था। एक मिफ्ताहुल उलूम हरवा चौक ही था कि उस जमाने में भी 250-300 बच्चे यहाँ रहा करते थे और अच्छे अच्छे बासलाहियत असातिज़ा किराम थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने ऐसी मेहनत की है, ऐसा सैलाब बहाया है, इल्म का चश्मा बहाया है कि आज वो फैलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें तवज्जो की जरूरत है। आप हम सब जानते हैं कि मदरसा कोई नई चीज नहीं है। हज़रत अबू बकर के दरवाजे से शुरू हुआ था। हज़रत अबू बकर के दरवाजे से शुरू होकर दारे अरकम में आया था। इस्लाम को मजबूती हज़रत उमर से मिली थी, वहीं का पैदावार था।
मदीना के मस्जिद नबवी के एक साइड में सुफ़ा पर पढ़कर दरस तदरीस का तालीम हुआ था। आप सब जानते हैं मदरसा निजामियाबाद में बगदाद में कायम हुआ था। सारी चीजें मालूम होंगी, लेकिन आज हम मदरसे के तय कितनी मोहब्बत करते हैं या मदरसे से हमें कितनी मोहब्बत है, हमें एहतसाब करना चाहिए। पहले जमाने के अंदर मदरसे चलाने के 3 तरीके हुआ करते थे। एक होते थे उस जमाने के वज़रा, उस जमाने के बादशाह जो अपनी जेब खास से मदरसा चलाया करते थे। एक होते थे वो उलमाए किराम जो अमीर होते थे, साहब सरवत होते थे, मालदार होते थे, कोई तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, वह मदरसा चलाते थे। आप उलमाए किराम बैठे हुए उन्हें मालूम है और वो जानते हैं इस चीज को। आपने देखा होगा कि उलमाए किराम उस जमाने के अपने टाइटल में कोई कुदूरी, कोई दक्कार, कोई कुछ लगाते थे, कोई लुहार है, कोई हांडी बनाने वाले हैं, वो लोग मदरसे चलाया करते थे। और एक तीसरा ग्रुप जो आज राइज है वो ये है कि उम्मत के लोग मुश्तरका तौर पर, मुश्तरका जेब से, मुश्तरका मेहनत से, मुश्तरका कमाई से मदरसा का निजाम चलाते थे और वही निजाम आज कायम है। आज हरवा चौक किसी एक आदमी की जेब से नहीं चलता है और कोई भी इदारा एक आदमी की जेब खास से नहीं चलता है। उसमें अगर चलेगा तो तशख्खुस होगा, तसल्लुत होगा, बहुत सारी बात आएगी। इदारा इस्लामी इदारा वो हम और आप और तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुल्क मिल्लत के लोगों की जेब से चलता है। ये अहमियत होती है मेरे दोस्तों, ताकि सभी के हक यकसा हो, सभी के हुकूक यकसा हो, सभी को लेकर के चले, तब इदारा चलता है। तो हमें और आपको बेदार रहना होगा। अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भेजना हो भेजिए, लेकिन बुनियादी तालीम जो इस्लामी तालीम है, जो अरकान है, कम से कम उनको वाक़िफ़ कराइए, वरना कल आप मर जाइएगा, आपकी जनाजे की दुआ पढ़ने के लायक नहीं होगा और कभी आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक सूरत तक नहीं याद होगी, उसको एक आयत तक याद नहीं होगी, वो कुछ नहीं पड़ेगा। तो उस वक्त आप हाथ मलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या फायदा ऐसी चीजों से? आप सेम इस तरह समझ लीजिए कि एक आदमी दुआ करता है और एक आदमी अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा करके माफी मांगता है या दुनिया की कोई ख्वाहिश की तलब करता है, और एक आदमी सो सिर्फ दुआ ही को रटता है, मांगता नहीं है। तो फर्क है मेरे दोस्तों, रटने में फर्क और अल्लाह से लौ लगाने में फर्क। जब आप दिल लगा करके अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह से हिफाजत की दुआ करेंगे, ये इस्लामी मदारिस हमारे और आपके जिंदा रहने की जमानत है। आप तारीख में लिख लीजिए और आप हजरात जानते होंगे जिन बातों को हमारे उलमाए किराम ने आज से 50 साल पहले कहा है, वो बातें आ रही हैं। अभी तज़किरा हुआ था, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी आज से 40-42 साल पहले लिखे थे कि मुसलमानों, अगर तुम में सियासी शऊर या इल्म ताल्लुम का सिलसिला नहीं रहेगा तो कल तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। और बताइए ऐसे हालात आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जरूरत है अपनी कौम में, अपने लोगों में बेदारी पैदा कीजिए, इल्म दीजिए, तालीम दीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। कोई सियासी लोग हैं, अच्छे सियासत कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाइए। ये हमारा और आपका फर्ज है। इस्लाम का सियासत से कोई टकराव नहीं है, इस्लाम का पॉलिटिकल से कोई टकराव नहीं है। आप अगर खिदमत खल्क समझ कर रहे हैं तो वो भी एक इबादत है। ये कौन बताएगा? ये इसी मकतब से, इसी मदरसा से निकलकर फारिग होने वाले बच्चे या फारिग होने वाले उलमाए किराम ही आपको बताएंगे। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, बेदार नहीं होंगे, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। मेरे दोस्तों, तकरीर करने का मौका नहीं, मैंने पहले ही कहा दिया है कि कुरान की महफिल सजने जा रही है और आपने मुफ्ती गुफरान हैदर साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी है कि एक बच्चा जब हाफिज होता है तो अपने साथ में 10 को लेकर के कहाँ जाता है? जन्नत में जाता है, सिफारसी बनता है, उसके ऊपर ताज सजना है। उस मंजर को देखने के लिए हम यहाँ पर और आप पर बैठे हैं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके इस बैठने को, इस उमंग को, इस दिल की कशिश को कबूल कर ले और इसी के बाइस हमारी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। ऐसा मुमकिन है और हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा बेदार रहें। जिस तरह हरवा चौक तरक्की कर गया, 2 दुकान से 4 दुकान पे आ गया, कहां से कहां आज एक प्रखंड महसूस होता है, उसी तरह इस इदारे को आप तरक्की कीजिए। इनके पास वसाइल की कमी नहीं है,
इनके हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफियत रखता हूँ। मैं जानता हूँ और कह सकता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों से आपको कोई लाताल्लुकी हो, यहाँ के मुंतजिमा से आपका कोई जाती चिपकलिशबाजी हो सकता है कि यहाँ के अराकीन से या असातिज़ा से आपकी कोई दिली रंजिश हो, लेकिन दीन के नाम पर, इदारे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान की तरवीज के नाम पर, दीन तालीम की इशाअत के नाम पर आप अपनी दिली कदौरत को निकाल कर फेंक दीजिए। आपका जाती किसी तरह का कोई मामला हो सकता, आपकी जाती रंजिश हो सकती है, लेकिन जब मिल्लत के इदारे का नाम आ जाए, जब दीनी इदारे का नाम आ जाए, तो आप अपने दिल की उन बातों को, उन नफरतों को, उन बुग़्ज़ को, उन कदूरत को, उन दिल शिकनी को आप हटा दीजिए, तभी कामयाब हो सकते हैं। सफ में मिलकर एक तरह से शाना पशाना हो जाइए, इंशाअल्लाह इदारा कामयाबी की तरफ चला जाएगा। इदारे को चलाने के लिए जहां एक फ़आल और मुदब्बिर, मुफक्किर, दूरअंदेश, आकिबत अंदेश, बातों को समझने वाला, लोगों के नफ्स को समझने वाला, लोगों की तबीयत को जानने वाला की जरूरत है, वहीं पर इदारा एक अल्लाह वाले, एक इखलास वाले, एक खुलूस वाले, एक लिल्लाहियत वाले, एक अच्छे आलिम दीन की भी जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को ऐसे लोग हासिल हैं मेरे दोस्तों। और अगर आप उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह इदारा चलता रहेगा। बहुत वक्त हो चुका है, बातें बहुत करनी थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बातें होंगी। और इस प्रोग्राम को